अपेंडिक्स हमारे शरीर का वो अंग है जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती है वहाँ पर होता है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। वर्मीफॉर्म यानी वर्म नुमा एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसका माना जाता है कि हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि इसका कोई कार्य नहीं है। लेकिन अपेंडिक्स अपने आप में आज की तारीख में ये माना जाता है कि हमारे गट के, हमारे पूरे आंतों के लिम्फॉइड ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी में सपोर्ट करता है। तो अपेंडिक्स अपने आप में एक पहले वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता था और अपेंडिक्स जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहाँ पर एक छोटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। अमूमन ये दाहिनी तरफ ही पाया जाता है। अपेंडिक्स एक छोटा सा ऑर्गन तो है, लेकिन अगर इसमें परेशानियाँ होती हैं तो ये काफ़ी दिक्कतप्रद हो सकती हैं। जब भी कभी अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कि सबसे कॉमन लक्षण होता है दर्द। दाहिनी तरफ अमूमन ये पेट में दर्द होता है। आमतौर पर ये दर्द पेट के बीच के हिस्से से शुरू होने यानी नाभि के अगल बगल शुरू होकर के दाहिनी तरफ जाता है और इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया है जिसको कि हम मैकबर्नीज पॉइंट भी कहते हैं, लगभग 2/3 नाभि से, और वहाँ पर जो एक हड्डी है जिसको कि हम एंटीरियर सुपीरियर आइलियाक स्पाइन बोलते हैं, और ये नाभि से शुरू होता हुआ दर्द यहाँ पे जाता है। इसके साथ कभी कभार बुखार भी हो सकता है और दर्द के साथ साथ उल्टियाँ भी हो सकती हैं और कोई इन्फ्लेमेशन के लक्षण हो सकते हैं। तो अपेंडिक्स में यदि सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। दर्द इसका बड़ा पिक्यूलियर दर्द होता है, दर्द काफ़ी सीवियर दर्द हो सकता है। दर्द के अलावा अगर अपेंडिक्स में काफ़ी सूजन हो जाए तो फिर कभी कभार आंतों में रुकावट के भी लक्षण होने लगते हैं, जिससे कि वॉमिटिंग हो सकती है, पेट सूज सकता है, लैट्रिन के रास्ते हवा या गैस पास होनी बंद हो सकती है। और इन सब के अलावा अपेंडिक्स अगर बहुत ज़्यादा सूज जाए तो अपने आप में एक मवाद नुमा रूप ले सकता है, जिसको कि हम अपेंडिकुलर एब्सेस के रूप में जाना जाता है। जो अपेंडिक्स के अगल बगल अगर सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम एक अपेंडिकुलर लंप बोलते हैं, जबकि हमारे अंदर के ऑर्गन्स उसमें आकर के चिपक जाएं और अपेंडिक्स के अगल बगल जब वो एक लोथड़ा सा बना ले तो उसे हम अपेंडिकुलर लंप बोलते हैं। उसमें यदि मवाद पड़ जाए तो उसे अपेंडिकुलर एब्सेस बोलते हैं। तो अपेंडिक्स अपने आप में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, लेकिन इसमें दर्द के साथ साथ बाकी लक्षण भी हो सकते हैं, जिसमें आंतों की रुकावट, पेट का सूजन और एक मवाद का सृजन भी हो सकता है। हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पेट में दर्द होता है तो हमें अपेंडिक्स का दर्द हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अपेंडिक्स होने की कोई उम्र नहीं होती। अपेंडिक्स बच्चों से लेकर के बुजुर्गों में हो सकता है। महिलाओं में भी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनमें जब पेट में उनके बच्चे रहते हैं तो पेट जब ऊपर आता है तो अपेंडिक्स का दर्द भी ऊपर चला जाता है। कभी कभार गॉल ब्लैडर और बाकी दर्द के साथ भी अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है। तो अपेंडिक्स जो है वो हम लोग के पास जो आते हैं वो जनरली यंग पेशेंट्स आते हैं, लेकिन अपेंडिक्स कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है। अपेंडिसाइटिस का दर्द यानी अपेंडिसाइटिस की सूजन किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी महिला, किसी भी पुरुष को हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में हो सकता है, छोटे बच्चों में हो सकता है। हमें ध्यान ये देना है कि यदि हमारे पेट में दाहिनी तरफ दर्द हो रहा है, वहाँ पर अपेंडिक्स एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, जिसमें कि अपेंडिक्स की सूजन अपने आप में पूरी तरीके से ट्रीट की जा सकती है। हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही सीरियस हैं और वो जानलेवा तक हो सकते हैं। अपेंडिक्स में सूजन होना ही अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन कराता है, यानी कि अपेंडिक्स के अंदर यानी ल्यूमिनल स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर अगर कोई रुकावट हो जाए, कोई इस प्रकार का अपेंडिकोलिथ हो जाए, कुछ उसके अंदर वर्म्स चले जाएं, कुछ उसमें ल्यूमिन के अंदर यानी नाली के अंदर रुकावट पैदा हो जाए तो उस पर सूजन हो सकती है। उसके वॉल्स में सूजन हो सकती है और इसके अलावा बाहर जो लिम्फ ग्रंथियाँ हैं उसमें भी सूजन हो सकती है। अपेंडिक्स का दर्द ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर बाकी दर्द भी हो सकते हैं, ख़ासतौर से महिलाओं में। उनके गर्भाशय के बगल में जो ट्यूब्स होती हैं या ओवरी होती हैं, उसके सूजन में भी इसी प्रकार का दर्द हो सकता है, जो कि अपेंडिसाइटिस जैसा दर्द हो। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपेंडिक्स की जगह यदि दर्द हो रहा है, ये दाहिनी तरफ नीचे आपके अब्डोमेन में, तो बाकी कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा ख़ासतौर से यंग मेल्स में कभी कभार
किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी पथरी की प्रॉब्लम कभी कभार जो यूरेटर में आ जाती हैं और उस तरीके का दर्द दे सकती हैं। इसके अलावा कभी कभार हमें पीठ का दर्द भी आगे की तरफ इस तरीके से हमारे दर्द को दिखा सकता है कि वो अपेंडिक्स का दर्द है, हालांकि वो अपेंडिक्स का दर्द नहीं हो। तो अपेंडिक्स की सूजन अपने आप में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अंदर के रूप में वो अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, उसके वॉल में सूजन हो सकती है, या बाहर से कोई चीज़ उसमें आकर के मिल सकती है, जिसमें अमूमन लिम्फ ग्रंथियाँ होती हैं आमतौर पर। तो लिम्फ ग्रंथियों का सूजन उस तरीके से वहाँ पर दर्द या अपेंडिसाइटिस के लक्षण दे सकता है। अपेंडिक्स की जटिलताएं यही हो सकती हैं कि सबसे पहले अपेंडिसाइटिस का दर्द हमें डायग्नोस करना चाहिए। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत अच्छी क्लिनिकल डायग्नोसिस हो सकती है। और अपेंडिक्स में जो भी कुछ दर्द होता है वो बहुत ही सीवियर दर्द होता है। उसके साथ बुखार हो सकता है, जैसे मैंने बताया, उल्टी हो सकती है, गैस पास होना बंद हो सकता है। ये पेन आपके नाभि से शुरू होते हुए दाहिनी तरफ जाता है, कभी कभार पीछे भी जा सकता है ये दर्द। इसके अलावा यदि अपेंडिक्स में सूजन इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसमें अगल बगल के आपके ऑर्गन्स आकर के चिपक जाएँ, और ख़ास तौर से उसमें ओमेंटम बहुत ज़्यादा आकर के चिपक जाए, जो कि हमारे यहाँ का एक गार्डिंग स्ट्रक्चर होता है, और आपके बड़ी आंत उसमें चिपक जाए, आपके जो बड़ी आंत जहाँ पे शुरू होती है, जिसको कि एक सीकम बोलते हैं, जो कि एक बहुत लंबा बड़ा चेम्बर होता है, वहाँ उसके अपेंडिक्स के बेस में जाकर के मिलता है और सीकम में वो इन्फ्लेमेशन करा सकता है। और इस सब के अलावा आपके अपेंडिक्स में जब सूजन हो जाती है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन सेटल होता है और वो मवाद बन जाता है, पहले अपेंडिकुलर वो एब्सेस बन सकता है अपेंडिकुलर लंप से, तो इस प्रकार से उसमें काफ़ी जटिलताएं हो सकती हैं। कभी कभार ये फट सकता है, और फटने के साथ अपेंडिक्स के अंदर का मवाद जो कि काफ़ी इन्फेक्शियस होता है वो आपके पूरे पेट में फैल सकता है, जिसमें कि हम पेरिटोनाइटिस जिसको बोलते हैं, वो पेरिटोनाइटिस एक जानलेवा परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अपेंडिक्स यदि माइनर इन्फ्लेमेशन है तो इक्का दुक्का दर्द होकर के ख़त्म हो जाता है। यदि वो दर्द बना रहता है तो अपेंडिकुलर एक लंप बना सकता है, यानी कि बकल के ऑर्गन्स उसमें आकर के चिपक सकते हैं। जब वही अपेंडिकुलर लंप इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें मवाद पड़ जाता है, तो उसको अपेंडिकुलर एब्सेस बोलते हैं, जो कि लोकलाइज्ड एक लेवल का परफोरेशन भी हो सकता है। अगर अपेंडिक्स फट जाए और वो पूरे शरीर में आपके, यानी पूरे पेट में आपका जो है एब्सेस उसका फट करके स्प्रेड कर जाए, तो आपके अंदर पेरिटोनाइटिस के फीचर्स आ सकते हैं, जिसमें कि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, जिसमें कि तुरंत सर्जरी करनी पड़ सकती है। अपेंडिक्स का इलाज सर्जरी है। सर्जरी हम अनेकानेक प्रकार से आजकल की तारीख में कर सकते हैं। अपेंडिक्स की सर्जरी पहले ट्रेडिशनली ओपन सर्जरीज़ होती थी, यानी कि पेट में चीरा लगा करके सर्जरीज़ होती थी। अब वो धीरे धीरे करके दूरबीन विधि से सर्जरी होती है, जिसको कि हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। इसके अलावा आजकल रोबोटिक सर्जरीज़ भी हो रही हैं। रोबोटिक सर्जरीज़ का मतलब ये है कि रोबो द्वारा सर्जरी करना। तो अपेंडिक्स का इलाज सर्जरी है, और इसमें पूरी तरीके से अपेंडिक्स को हटा दिया जाता है, चाहे वो ओपन विधि से हो या लैप्रोस्कोपिक विधि से हो या रोबोटिक विधि से हो। अपेंडिक्स का ज़रूरी है कि अपेंडिक्स का यदि दर्द हो रहा है तो उसे इग्नोर ना किया जाए, उसका इलाज सर्जरी है और उसको हम पूरी तरीके से उससे निजात पा सकते हैं। अपेंडिक्स एक अपने आप में एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कभी कभार बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, वो फट सकता है, उसमें एक एब्सेस बन सकता है, काफ़ी सीवियर पेन हो सकता है, उसमें बाकी आंतें आकर के चिपक सकती हैं। तो अपेंडिक्स का आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आपको दर्द होता है और अगर आपने ढंग से अपने क्लिनिशियन के पास जाकर के डायग्नोसिस कराया है, तो वो अमूमन एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं, जिसमें कि आमतौर पे बाकी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि बाकी सारी चीज़ों की वजह से तो दर्द नहीं हो रहा है। महिलाओं में ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा यदि आपको दर्द बना रह रहा है और दर्द आपको बहुत ही सीवियर दर्द है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका इलाज सर्जरी है, और वो सर्जरी बड़ी आसानी से हो सकती है। कभी कभार अक्यूट इन्फ्लेमेशन में सर्जरी नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अपेंडिक्स एक दूसरे से चिपक गया है, बाकी के ऑर्गन्स उसमें आकर के चिपक गए हैं, तो हम कुछ दिनों के लिए उसको रेस्टिंग पीरियड देते हैं, ताकि वो इन्फ्लेमेशन यानी वो सूजन ख़त्म हो या थोड़ा सेटल डाउन कर जाए, और हम कुछ दिनों बाद अपेंडिक्स की सर्जरी कर पाएँ। तो आपको ध्यान देना है कि यदि अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, और समय रहते उसका ऑपरेशन करा लेना है, वरना जटिलताएं यदि होंगी तो वो जानलेवा भी हो सकती हैं। हमें ध्यान ये देना है कि कभी कभार अपेंडिक्स में एक प्रकार का ट्यूमर भी हो सकता है,
और वो एक बड़ी सर्जरी है क्योंकि उसमें एक हिस्सा, दाहिनी तरफ का हिस्सा बड़ी आंत का भी निकालना पड़ता है, जिसको कि हम अपेंडिक्स का म्यूकोसील जिसे बोलते हैं, उसमें कभी कभार म्यूसिनस ट्यूमर हो सकता है। और यदि कभी कभार उसमें एक ट्यूमर हो जाए जिसमें कि आपको दाहिनी तरफ का एक हिस्सा अब्डोमेन में निकालना पड़े बड़ी आंत का, तो हमें ध्यान देना है, अपेंडिक्स के प्रति जागरूक रखना है। दाहिनी तरफ यदि नीचे आपके दर्द होता है या अनेकानेक कारण हो सकते हैं उस दर्द के, आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और कभी कभार ये बहुत जटिल हो सकता है। अपेंडिक्स की सर्जरी यदि कभी इमरजेंसी में की गई है तो आपको ध्यान ये देना है कि कुछ दिनों तक आपको आराम करना है, क्योंकि अपेंडिक्स इतना सूजन लेकर के आता है कि आपके आंतों को, आपके पेट में अंदर ऑर्गन्स को थोड़ा समय चाहिए होता है और वो कभी कभार आप में एक ड्रेन डाला जाता है जिसमें कि बहुत लंबे समय तक एक स्राव भी आ सकता है। दूसरी बात यह है कि अपेंडिक्स जब कभी ऑपरेशन होता है तो अपेंडिक्स यदि अक्यूट स्टेज में ऑपरेट हुआ है, चूँकि अंदर वो इतना इन्फेक्टेड है तो जहाँ पर ऑपरेशन होता है वहाँ पर यानी कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो जाता है। हमें ध्यान ये देना है कि हम समय रहते ऑपरेशन कराएं और यदि इन्फेक्शन हो गया है तो उसका प्रॉपर्ली इलाज कराएं, उसे इग्नोर नहीं करना है और थोड़े दिनों तक डॉक्टर के संज्ञान में उसका इलाज कराना है। इसके अलावा यदि अपेंडिक्स में आपको कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, यदि अपेंडिक्स, हमारे यहाँ अपेंडिक्स का ये देखा गया है कि अपेंडिक्स रेट्रोसीकल होता है, यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ मिलती है तो वो बड़ी आंत सीकम के पीछे रहता है और वो लगभग 60 से 70% लोगों में ऐसा रहता है। तो वो उस तरफ अगर अपेंडिक्स फट गया तो पीठ में भी आपके पीछे की तरफ यानी रेट्रोपेरिटोनियम में भी वो जा सकता है, किडनी के बगल भी उसका मवाद जा सकता है और लंबे समय तक आपको ड्रेसिंग करानी पड़ सकती है क्योंकि वो एब्सेस है और उसका इलाज फिर ड्रेनेज होता है। तो अपेंडिक्स यदि जटिलताओं में घिरा है तो वो काफ़ी सीवियर हो सकता है और यदि उसमें एक ट्यूमर है, जैसा कि मैंने भी बताया म्यूसिनस ट्यूमर है, तो उसका एक हाफ ऑफ इंटेस्टीन आपको निकालना पड़ता है, जो कि एक ऑन्कोलॉजिकल प्रोसीजर है और हमें ये देखना है कि यदि उसकी बायोप्सी किस प्रकार से आती है और उसी के अनुसार उसका फॉलोअप होता है। तो हमें सर्जरी के बाद केवल सर्जरी कर लेना, अगर सिंपल अपेंडिक्स है तो ऐसा कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि जटिलताएं हैं, यदि उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, यदि उसमें और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हमें ध्यान देना है कि अपेंडिक्स एक बहुत ही जटिल सर्जरी भी हो सकती है। अपेंडिक्स की सर्जरी बहुत कॉस्टली सर्जरी नहीं है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर ख़ास तौर से सरकारी संस्थानों में तो वो लगभग फ्री में होती है। तो अपेंडिक्स यदि आपको है तो उसे इग्नोर नहीं करना है और यदि अपेंडिक्स है आपको और आपने उसे इग्नोर किया और उसकी जटिलताएं हो गई, तब फिर कॉम्प्लिकेशंस में उसका खर्च बढ़ सकता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि अपेंडिक्स की सर्जरी जो अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स हैं, वो चाहे ओपन विधि से हों, दूरबीन विधि से हों, तो वो बहुत खर्चीली नहीं है और हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि उसमें कॉम्प्लिकेशन होंगे तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि फिर वो सर्जरी कॉस्टली हो सकती है। अपेंडिक्स की रोकथाम शायद हमारे हाथ में नहीं है। अपेंडिक्स कुछ लोगों में सूजन करा देता है। हमें ध्यान ये देना है कि अगर हमें बाकी और कोई परेशानियां नहीं हैं, अपेंडिक्स में सूजन क्यों होती है, कभी कभार वर्म्स हैं वो हमारे अंदर में चले जाए, तो हमें डिवर्मिंग अपनी नियमित रूप से करनी चाहिए यदि हमें ख़ास तौर से छोटे बच्चों में इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं। अगर अपेंडिक्स में अगल बगल लिम्फ ग्रंथियाँ हैं जिसमें कि लिम्फ ग्रंथियों के सूजन का कारण कुछ हो सकता है तो हमें उस कारण का निवारण करना पड़ेगा। यदि अपेंडिक्स में आपके सूजन पहले हो चुकी है और आपने उसे इग्नोर किया है, बार बार वहाँ पर दर्द हो रहा है, तो फिर हमें उसको किसी भी तरीके से उसको एक कॉम्प्लिकेटेड रूप नहीं देना चाहिए, उसका इलाज करा लेना चाहिए।